अब मैं तालाकाड़ की रहस्यमयी गाथा को एक कहानी में आपको सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात। दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर एक समृद्ध और भव्य नगरी थी, तालाकाड़। यहां के मंदिरों की ऊंचाई आकाश से बातें करती थी। शिव भक्तों की भक्ति यहां हर पत्थर में बसी थी। चारों ओर हरियाली, संगीत और आरती की गूंज थी। यह नगर कभी गंगा, चालुक्य और होयसला जैसे महान राजवंशों की राजधानी रहा था, लेकिन आज तालाकाड़ रेत में दब चुका है। उस समय विजयनगर साम्राज्य की रानी थी आलमेलम्मा। वो श्रृंगेरी मठ की भक्त थीं और हर मंगलवार को भगवान शिव के सोमेश्वर मंदिर में अपने बेशकीमती आभूषण चढ़ाया करती थीं। उनके पति राजा तिम्मा राजा बीमार थे और उस समय वोडेयार वंश, मैसूर के शासक, ने इस मौके का फायदा उठाकर तालाकाड़ पर चढ़ाई कर दी। वोडेयार राजा को रानी के आभूषणों की खबर थी। उन्होंने रानी से वो आभूषण मांगे, पर रानी ने मना कर दिया। रानी ने अपने आभूषण लेकर कावेरी नदी में छलांग लगा दी, लेकिन मरने से पहले उसने अपने क्रोध और पीड़ा से 3 शक्तिशाली श्राप दिए, जो आज तक इस धरती पर असर कर रहे हैं। आलमेलम्मा का श्राप, तालाकाड़ डूबे मालंगी बह जाए और वोडेयारों को कभी वारिस न मिले। रानी की आवाज आकाश में गूंजी, तालाकाड़ मरण होगली मालंगी मड़वागली मैसूर दोरिगे मक्कलिल्ला होगली। तालाकाड़ रेत में दब जाए, मालंगी जल में बह जाए और मैसूर के वोडेयारों को कभी पुत्र न मिले। यह शाप सिर्फ शब्द नहीं थे, यह भविष्यवाणी थी। कुछ ही वर्षों में लोगों ने देखा कि कावेरी नदी की शांत धारा जैसे बदल गई। रेत जो दूर पहाड़ों से आती थी, यहां जमने लगी। धीरे धीरे मंदिर, घर, सड़कें, सब कुछ रेत में दब गया। तालाकाड़, वह नगरी जहां भक्ति की गूंज थी, अब एक रेतीला कब्रिस्तान बन चुकी थी। सिर्फ रेत और उसके नीचे दबे मंदिर। समय बीतता गया। वोडेयार वंश समृद्ध हुआ, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। उन्हें कभी वारिस, पुत्र नहीं हुआ। राजा गोद लेते रहे, लेकिन रानी आलमेलम्मा का श्राप जैसे हर पीढ़ी में याद दिलाता रहा कि एक स्त्री का अपमान सिर्फ एक जीवन नहीं, पूरी सभ्यता को बदल सकता है। आज भी तालाकाड़ में पंचलिंग दर्शन, 5 शिव मंदिरों का मेला हर 12 साल में होता है, जब रेत हटाकर मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं। लोग रेत हटाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर रेत मंदिरों को फिर से निगल जाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें फिर से छुपा रही हो। कोई इसे प्रकृति का चमत्कार कहता है, कोई इसे एक अपराजित स्त्री की आत्मा की पुकार, लेकिन हर कोई मानता है कि तालाकाड़ सिर्फ एक स्थान नहीं, यह एक कहानी है जो जमीन के नीचे सांस ले रही है। क्या आपने कभी कोई ऐसी जमीन देखी है जो खुद मंदिरों को निगल जाए? यदि नहीं, तो एक बार तालाकाड़ जरूर जाइए।